अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना स्टेमादुल ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला है जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड में हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मेकिंग पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारे हैदराबाद की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी जिसका शुमार होता है, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम की बड़ी एक ऐसी लेडी जिसका मैं जितना भी जिक्र करूँ वो कम है। तो आज उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे द वन एंड ओनली नाजिश फातिमा भट्टी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू, आपके चैनल का शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा मैम, आपसे जो मोहब्बत करते हैं आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपकी आवाम, उनका एक क्वेश्चन है कि आपका जो बचपन था या आपकी फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे नाज़रीन थोड़ा सुनना चाहते हैं। बचपन यहाँ हैदराबाद में ही था और हमारी जो पैदाइश थी वो एक बहुत मशहूर इलाका है गोल बिल्डिंग का, उस इलाके में हमारी परवरिश हुई। उसके बाद हम लोग सारे कासफाबाद में शिफ्ट हुए और कासफाबाद भी हैदराबाद का दिल कहा जाता है। एजुकेशन मेरी हैदराबाद में ही रही, कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद जो है बस फिर सोशल एक्टिविटीज़ और तालीम ख़त्म होने के बाद शादी, घर, फिर ये सोशल एक्टिविटीज़। मतलब अल्लाह पाक ने आपके लिए सोचा हुआ होता है, आप अपना कुछ अलग सोचते, अल्लाह पाक आपसे कुछ अलग काम दे। अच्छा, जब नाजिश फातिमा पढ़ रही थी, क्योंकि जब बंदा पढ़ता है, यंग होता है, उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, खुद के अपने ख्वाब होते हैं, कोई क्या बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है। तो जेन्युइन वन नाजिश फातिमा का अपना ख्वाब क्या था? डॉक्टर बनना मेरा जो ख्वाब था, मैं डॉक्टर बन पाती, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन सकी, मैं पॉलिटिक्स बन गई। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि पॉलिटिक्स की तरफ आना आपका शौक था या अपने ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया? अगर ज्वाइन किया तो क्या सोचकर आपने पॉलिटिक्स में आना मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था, और मैंने यही आपको बताया कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो अल्लाह पाक तय करते हैं होता वही है। तो बचपन में मेरी पप्पो की फ्रेंड होती थी, वो जज होती थी, वो मेरी बड़ी आइडियल होती थी, और हमारी एक आंटी होती थी, मैं उनको देखती थी, उनसे बड़ी लगन थी। फिर हम खुद उन जैसे बनते गए और अब इस ट्रैक पे चल रहे हैं कि अल्लाह पाक हमसे खिदमत भी ले रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन के हुकूक़ हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, चाहे वो जो है हमारे भाई हों, जिनका भी कोई इशू होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ बने। और फिर ये पॉलिटिक्स में आना ये कुदरती हो गया है शायद के ब्लड में। जब बाबा जो है वो मोहतरमा के साथ होते थे और बाबा जर्नलिस्ट थे, लेकिन मैं फिर जो है इस फील्ड में आ गई। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छा, जिस भी पॉलिटिक्स में से बात करते हैं कि आपके सियासत में आने का मकसद क्या है, तो हमें सवाल वही मिलता है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी निशावर करना, लेकिन हकीकत दरअसल कुछ और होती है। अगर कोई बंदा किसी भी मैदान में उतरता है तो उसके पीछे उसका अपना मकसद होता है। मैं कतई ये नहीं कहूँगी आपको कि मैं अपनी ज़िंदगी लोगों पे निछावर करने जाऊँगी, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक जब हमें उस जगह पे पहुँचाए, हमें वो मकाम मिले, तो हम आवाम के लिए कुछ करें और मौलानी की कॉल को फॉलो करें और दिल से करें, और कुछ ना कुछ मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में तारीख रकम कर जाए ताकि लोग आपको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अच्छा, आपने आवाम की खिदमत करने के लिए PTI ज्वाइन की, ठीक है। आप बता सकती हैं कि क्या ये PTI हमारी आवाम के लिए पार्टी किस हद तक बेहतर है? अगर हम कभी भी इस पार्टी का जिक्र करें तो वो कौन से ऐसे काम है जो आप बास फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया? क्योंकि हमें बचपन से तो सिर्फ यही सुनना चाहते आ रहे हैं कि भाई अब ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो होगा अमीर तरीन मुल्क होगा, यहाँ पे नया पाकिस्तान बनेगा, लोगों की खुशहाली होगी, लेकिन दुनिया ख़त्म हो रही है, ये चीज़ें तो हमें देखने में नहीं आ रही। तो आपकी पार्टी के मुताबिक ऐसा कोई काम जो सबसे पहले तो हमारा लीडर एक अजीम इंसान है, इमरान खान साहब, जो ताहयात चेयरमैन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है।
جب ان کی والدہ کو کینسر تھا تو انہوں نے کینسر اسپتال بنا ڈالی اپنی والدہ کی لیے کہ جو جس اذیت سے میں گزرا ہوں اس اذیت سے دوسرے لوگ نہ گزریں. ان کا یہ بہت عظیم کام ہے. اس کے بعد انہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے جو کام کیا وہ چاہتے تو ان کو کوئی کمی نہیں تھی. خان صاحب کو چننے کا, ان سے محبت کرنے کا, ان سے عقیدت, ان کو اپنا مرشد ماننے کا مقصد بھی یہ کہ خان صاحب مخلص ہیں, خان صاحب سچے ہیں. آپ جس طرح میرے ساتھ بیٹھے, میں اپنے لیڈر سے اس طرح مل کے آئی ہوں. مجھے پتا ہے میرا لیڈر کتنا شفیق ہے, ان چوروں جیسا نہیں ہے جو سو کال چل رہے ہیں نا, جو عوام سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, ان کے پسینے نہیں رکتے. لیکن میرا لیڈر تو عظیم ہے. میں تو آپ کے میڈیا کی توسط سے علل اعلان کہہ رہی ہوں, اور ان کی خدمات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. خان صاحب کی ویڈیو کلپس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اپنی وائف کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس پلیٹ میں بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کیوں نکالا ہے. یہ ساری مثالیں ہوتی ہیں ایک انسان کی. ہمارے کسی کارواں میں کسی کا چشمہ گر جاتا ہے تو وہ خان صاحب جھک کے اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکا ہے اور ان کی آپ سادگی دیکھیں. تو یہ چیزیں محبت کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کافی نہیں ہے؟ زبردست. یہ تو خان کی باتیں ہو گئی. جیسے آپ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میرا خان ایسا, میرا خان ایسا, تو ایسے ہی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نازش فاطمہ نے ایسا کوئی کام حیدرآباد کے لوگوں کے لیے, حیدرآباد کی غریب عوام کے لیے, جیسے آپ اپنی زبان سے خان کا نام لے رہی ہیں تو اور لوگ بھی آپ کی زبان سے یہ کہیں کہ نازش فاطمہ نے یہ کام کیا, وہ کام کیا, ایسا کوئی آپ کا کام؟ تو وہ تو پھر اب آپ لوگوں سے پوچھیں گے نا, میں اپنی تعریف میڈیا پہ کیسے کر سکتی ہوں. وہ تو آپ لوگوں سے پوچھیں گے, حیدرآباد کی عوام سے پوچھیں گے. اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا یا چھوٹا سا پارٹ پلے کیا کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو جو ہم نے موٹیویٹ کیا, جو ہم نے ان کو امپاور کیا, ہماری آرگنائزیشن انٹرنیشنل فیم پاور شرکت گاہ کے تھرو ان کی کاؤنسلنگ کی, ان کی TOT کروائی, ان کی تربیت کروائی. آج الحمدللہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی اپنے قدموں پہ کھڑی ہے. نہ صرف وہ اپنی آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں بلکہ ان کو ان کی آرگنائزیشن سے بہت اچھی سیلری مل رہی ہے, ان کو کنوینس فیسلٹیز ہیں اور بہت ساری, اور وہ ہیلتھ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو ہم نے وہاں پہ جا کے ان کو جگانے کی کوشش کی, اور اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا. اچھا, ایک کام کوشچن ہو, ہم جس بھی پارٹی سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ایسی ہے, ہماری پارٹی نے یہ کام کیا, ہماری پارٹی نے وہ کام کیا, تو آپ کی نظر میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی نظر میں اور کون سی ایسی پارٹی ہے جو عوام کی معیشت کے لیے بہتر کام کر رہی ہے, جبکہ اگر ہم صحیح جگہ پہ جائیں, ہم پاکستان کا نقشہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پاکستان میں 0 لیول پہ ہے. اگر پارٹی بھی بہتر ہے, لیڈرز بھی بہتر ہے, تو پھر ہماری معیشت کا 0 لیول پہ اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ذمہ وار سارے جو ابھی اور جو سارے ہماری پارٹی کو چھوڑ کے, نہیں ذمہ وار سارے ہماری پارٹی کو چھوڑ کے وہ سارے ذمہ دار ہیں جو کہ 15 سال سے 2 پلیٹیں ہیں, پہلے آپ کھائیں پھر آپ کھائیں, آپ کھائیں آپ کھائیں, 15 سال بھی نہیں 40 سال سے. اور ان کے ساتھ پھر MQM ادھر بھی فٹ ہو جاتی ہے, ادھر بھی فٹ ہو جاتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ لوگ فٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ عوام کا سوچیں, عوام کے لیے کچھ کریں, خدا را تعلیم کو اور زیادہ عام کریں, اسکولز پہ فوکس کریں, اور ٹیچرز گھر بیٹھے جو تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو ان کی ریسپانسبلٹی لگانی چاہیے. اور جو ہسپتالوں کا حشر ہے, جس ڈسٹرکٹ سے میں الیکشن کو ٹیسٹ کر چکی ہوں, وہاں پہ کوئی ایمبولینس کی, ہاسپٹلس کی فیسلٹی نہیں ہے. تو بس امید ہے اللہ پاک ایسا وقت لائے کہ ہم لوگ عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. اچھا, جیسے ایک ورڈ کہا جاتا ہے عوام کی زبان سے کہ بھٹو کے بعد اگر لیڈر آئی تو مطلب میرے لیے بھٹو آئی. اگر چلتے ہیں خان کی طرف تو خان کا بھی ایسا ہی نام ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں خان کے بعد ایسا کون سا لیڈر ہے جو آپ فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری پارٹی میں یہ وہ لیڈر ہے جو خان کی کمیاں پورا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, خان صاحب بولیے. خان صاحب کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا, کیونکہ خان صاحب موروثی سیاست پہ یقین کرتے ہی نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے بیٹوں کو قاسم اور سلیمان کو یہاں پہ بلا چکے ہوتے. ایون خان صاحب کی بہنوں نے کوئی ٹکٹ نہیں لیا, کوئی سیٹ نہیں لی, وہ ورکر بن کے اور بھائی کی بہنیں بن کے حفاظت کر رہی ہیں, اور پارٹی کے معاملات میں وہ بالکل بھی نہیں ہوتی. لیکن میں یہ کہوں گی, میری پرسنل وش ہے کہ اگر فیملی سے کوئی بھی, اللہ پاک خان صاحب کو لمبی زندگی دے, ہماری عمر بھی ہمارے لیڈر کو لگ جائے, لیکن اگر پارٹی سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس لیڈرشپ ہے, بہت اچھی لیڈرشپ ہے. میں کسی ایک کا نام یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتی,
इनफैक्ट मैं तो यही चाहूँगी कि फिर भी उनका कोई फैमिली मेम्बर ही आ गया है। अच्छा, वो खान जैसा बन सकता है। खान जैसे हैं वो फैमिली मेम्बर्स, वो खान जैसे हैं। चलो, ख्वाब देखती हैं। हाँ, कभी कभी बहुत कम। ऐसा कोई हसीन ख्वाब जो रह गए? अब तो सारे पूरे नहीं होते। फिर हसीन ख्वाब एक ही बताए जो रह गया। नहीं, मेरा कोई ख्वाब नहीं रहा, सारे नहीं आप मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आगे चलते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इंग्लिश का एक मुहावरा है, लाइफ इज अ रिवेंज, जिंदगी एक सहरा की मानद है, कभी धूप है, हर शख्स को खुद उसे पार करना पड़ता है। तो आपके लाइफ के रिवेंज में वालिदैन को छोड़कर कोई ऐसा शख्स आया जिसने आपकी जिंदगी को गुल गुलजार कर दिया? गुलो गुलजार तो नहीं किया, बर्बाद जरूर किया। ये मेल डोमिनेट सोसाइटी है, इधर बड़ा आपको जो है संभल के चलना पड़ता है, और हम सब औरतों का इकट्ठा होने का मकसद ये वुमेन एम्पावरमेंट को फरोग दें ताकि हम इनकी डोमिनेंसी को थोड़ा सा जो है ना कम कर सकें। अच्छा मैडम, दूसरी बात ये, आप फीमेल हैं, बहुत सारी मुश्किलों से आपको ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि औरत की ऐसे भी मुश्किलात ही होती है। तो आपको ज़्यादातर जो लोगों का फेस एक्सपीरियंस किस लेवल का मिला? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सक्सेस बहुत अच्छी दी है कि मैं चलो लोगों को पढ़ लेती हूँ और मैं बता रही हूँ ना आपको, तो समझ आ जाती है कि कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो किस पर्पस से आ रहा है। और एक्सपीरियंस जो है ना, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा भी हुआ है, कहीं कहीं पे बहुत पॉजिटिव हुआ है। जिनको आपने हाथ दिया उन्होंने आपको गिरा दिया, ये भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये तो जिंदगी में ये हमारी लर्निंग हो रही होती है ना, तो इससे घबराते नहीं है। ओपन करके सवाल कर लेता हूँ, ज्यादातर आपको भाई मिले? हाँ, जो आपको बहन करने के लिए तैयार? ऐसे ही है। ज्यादा मिले या कम मिले? मैं आपको सच बताऊं, मैं खुद भाई बोल देती हूँ तो फुल स्टॉप लग जाता है, फिर अगला कोई नेगेटिव सोचे ही ना। अच्छा मैडम, हमारे प्रोग्राम का टाइम कम जोड़ने जा रहा है, एक दो सवाल रह गया है। अगर हम आपसे ये कहें कि आपकी आवाम, अब भी हैदराबाद की आवाम की उम्मीद आप ही है, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप अच्छी सोशल वर्कर भी हैं, अच्छी सियासतदान भी हैं, बंदा वो क्लियर होता है जो आवाम के लिए खिदमत करता है, क्लियर होता है, जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए होता है वो भी क्लियर होता है। तो आप हैदराबाद की आवाम के लिए फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी स्कीम जो आप उनको खुशखबरी देना चाहती हैं? पहले मैं एक जगह हैदराबाद का सोचती थी, अब मैं 2 जगह का सोचती हूँ। आपको क्लियर बता दूँ, मटियाली जहाँ से मैंने कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि वहाँ के लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको इस तरीके से छोड़ के और अपने शहर में बैठ जाऊँ, ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ। तो बस मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने जब भी मौका दिया, चाहे वो हैदराबाद हो, मटियाली हो, मेरे सिंध का कोई भी इलाका हो, मेरे हाथ से अल्लाह पाक ने जितना काम लेना है, जो मुझसे खिदमत लेनी है, मैं खिदमत अंजाम दूंगी। उसमें सबसे पहले हमारे स्कूल्स की मरम्मत है और पानी पीने का जो सिस्टम है और हॉस्पिटल्स की किल्लत है, ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है कि इनको फौरी तौर पे किया जाए। थैंक यू। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, उस टाइम से आगे हम निकल नहीं सकते, हमें प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। तो लास्ट में आपकी तरफ से अपने चाहने वालों के लिए, अपने हैदराबाद की आवाम के लिए, अपने वोटर्स के लिए ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हैं वो हमारे चैनल के थ्रू दे सकती हैं, क्योंकि ये मैसेज हमारा एक आम पॉइंट होता है। आपका मैसेज किसी के लिए बेहतर भी हो सकता है, तो वो मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि ज़िंदगी में हम लोग एक रास्ते से जा रहे होते हैं तो उसमें सड़कें बहुत ऊपर नीचे होती हैं और इंसान को धक्के आते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपको डर के घबराना नहीं है, कभी भी जो है बैकफुट नहीं जाना, डेली एक कदम आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, इट मीन्स कि आप कर सकते हैं और लोग आपको वहाँ पे देख रहे हैं और वो आपको अभी से रोकना चाह रहे हैं। किसी की बातों में आके अपने विजन को नहीं छोड़ना, अपने मकसद तक पहुँचना है। थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, एक बिगनिंग पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत की मालिक, एक वो ऐसी वुमेन जिसने हमारे मर्दों के मुआशरे में रहकर आवाम की खिदमत की है। वो हर बार, चाहे सोशल एक्टिविटी हो या सियासत के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से हो, वो हर बार करीब आवाम की खिदमत करती है और करती रहेगी। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है। लास्ट में मुझे
और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता हर पर विराज, नहीं होता रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।